122 क्वेश्चन है। समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया है? तो इसका आंसर है डी, इमाइल दुर्खीम ने। 123 क्वेश्चन है। वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? तो इसका आंसर है डी, पितृ सत्तात्मक, पैट्रियार्कल। 124 क्वेश्चन। द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं, बताइए? तो इसका आंसर है सी, श्री अरविंद हैं। लास्ट क्वेश्चन। पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्षकोवित्स क्या कहते हैं? तो हर्षकोवित्स कहते हैं इसको कल्चर या संस्कृति है। इसका आंसर है सी। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ फ्रेंड्स। थैंक यू। तो 85वां क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी? तो इसका है आंसर सी, मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोऑपरेशन। इसका आंसर है सी, मैकआवर एवं पेज। नेक्स्ट। समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित किया है? तो इसका अभी संभावित उत्तर बता रहे हैं आपको, सी, रॉस। अभी जब आयोग ही इसके, जब माध्यमिक शिक्षा आयोग इसका आंसर की देगा तभी कंफर्म होगा। तो अभी तो इसका आंसर है सी। 86। आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियां होती हैं, मतलब मॉडर्न सोसाइटी मोस्ट ऑफ द सोशल स्टेटसेस आर अचीव्ड होती हैं। सी, अर्जित। मार्गन ने उद्विकासी क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तो मार्गन ने किया है बी, 5। गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की? बार बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। तो इसका आंसर है बी, ऑस्कर लुईस ने किया है। नेक्स्ट। भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया? तो ये भी बार बार पूछा जाता है आंसर क्वेश्चन। इसका आंसर है सी, डेनियल थार्नर ने किया है। नेक्स्ट। 91 क्वेश्चन। कूले द्वारा वर्णित प्राथमिक समूहों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर है बी, स्कूल नहीं है सम्मिलित। नेक्स्ट। 92। चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया चार्ल्स कूले द्वारा। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट। आधुनिकीकरण का औद्योगिकरण के साथ प्राकार्यात्मक साहचर्य है, किसने कहा? तो अभी इसका संभावित आंसर है सी। नेक्स्ट। जाति का आधार क्या है? तो जाति का आधार है आपका, इसका आंसर है बी, जन्म। नेक्स्ट। समाजशास्त्रीय क्षेत्र में किसी अन्य लेखक की अपेक्षा हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक सिद्धांतों ने अधिक विवाद उत्पन्न किया है, तो ये किसने कहा है? तो ये कथन है आपका पी.एस. सोरोकिन का। इसका आंसर है बी। धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है। तो इसका आंसर है डी, इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट। देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है। तो इसका आंसर है डी, अपने मृत भाई की विधवा से, लेविरेट विवाह है। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट। अपराधी जन्मजात होते हैं, इस सिद्धांत का समर्थक? तो बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। इसका सी, लैम्ब्रोसो। इसका आंसर है ए। निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया के अरुंडा जनजाति का अध्ययन किया? तो इसका आंसर है सी, दुर्खीम ने किया।
घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को कहा जाता है? तो इसका आंसर है बी, द्वितीयक समूह या सेकेंडरी ग्रुप। रेंटियर वर्ग की अवधारणा किसने दी? तो इसका आंसर है डी, पेरेटो ने दी। निम्नांकित में किसने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान संबंधी व्यवस्था की वकालत की है? तो राष्ट्रीय उद्यान मतलब सी, वेरियर एल्विन। इसका आंसर है सी। संस्कृत इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है। तो इसका अभी तो संभावित उत्तर है, कोई भी हो सकता है। अभी तो ये मैं ईटी हिलर ही लग रहा है, डी। नेक्स्ट, बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के साधनों की संख्या से अधिक होती है। तो इसका आंसर है बी, कार्ल प्रीबाम। नेक्स्ट, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तो इसका आंसर है सी, 4 प्रकार की। आंसर है सी। भारत के जौनसार बावर की खस जनजाति में किस प्रकार के विवाह की पद्धति प्रचलित है? तो इसका आंसर है सी, बहुपति विवाह। निम्न में से कौन सा कथन एक संस्था का बोध कराता है? तो इसका आंसर है सी, कार्यप्रणाली के स्थापित नियम व दशाएं। किसने कहा कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग है। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी। तो इसका आंसर है सी, महात्मा गांधी। 109 क्वेश्चन, बोटोमोर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है सी, उपर्युक्त दोनों कारक, सी। निम्न में कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? तो इसका आंसर है सी, कल्चरल डाइवर्सिटी। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है? तो इसका आंसर है सी, अंकल या चाचा प्राथमिक संबंधी नहीं है। श्वेत वसन अपराध की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, BEH सदरलैंड ने की। अधिकारी तंत्र से किन मूल्यों का ह्रास होता है? तो ये ट्रेडिशनल वैल्यूज, डी, इनका ह्रास होता है। इनमें से कौन सी एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है? तो ये है आपका सी, प्रतिस्पर्धा। जर्मनी व्यवस्था अदला बदली है? इसका आंसर है डी, सेवाओं एवं वस्तुओं की अदला बदली है। सामाजिक समूह को निम्नलिखित 4 वर्गों में किसने विभाजित किया? सांख्यिकी समूह, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह, समिति संबंधी समूह। तो इसका वर्गीकरण किया है आपका डी, रॉबर्ट विरस्टीन ने। विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, ऐसा कथन किसने कहा है? ये भी इसका संभावित उत्तर भी है ए, लूथर ने। सॉरी। निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर है ए, निरंतरता संघर्ष की विशेषता नहीं है। निम्न में कौन तृतीयक संबंधी है? तो इसका आंसर है बी, साले की पत्नी। 2011 की जनगणना के आधार पर वह कौन सा राज्य है जहां जनसंख्या कम हुई है? तो ये राज्य बी, आंसर नागालैंड, जिसकी ग्रोथ रेट निगेटिव में चली गई थी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट।
नेक्स्ट, संस्कृत की अवधारणा घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा आपके घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इसका आंसर है डी, संदर्भ समूह से। 42 क्वेश्चन, वास्तविक तथा सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य अंतर किसने स्थापित किया? तो इसका आंसर है डी, रेडक्लिफ ब्राउन ने। जब किसी समुदाय में बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों द्वारा अपने लक्ष्यों को पाने का प्रयत्न करने लगते हैं, तब इस दशा को कहते हैं ए, सामाजिक विघटन। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है सी, गिडिंग्स का है ये। नेक्स्ट, मुस्लिम विवाह क्या है? इसका आंसर है बी, एक समझौता है। भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ? इसका आंसर है बी, 1952 में। निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है? तो इसका आंसर है सी, मैक्स वेबर। संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित हैं। ये मानव समाज के सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं। ये किसने कहा है? तो ये इसका आंसर है बी, किंग्सले डेविस। और इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे, वहाँ पे देखिए, यहाँ पे आश्रित कह रहा और यहाँ पे कह रहा इंडिपेंडेंट है, मतलब आश्रित नहीं है। तो देखिए क्या होता है इसका आंसर बाद में। अभी तो ये बी है, किंग्सले डेविस। सामाजिक स्त्रीकरण के 4 स्वरूप, दास प्रथा, जागीरें, जातियां और सामाजिक वर्ग किसने वर्गीकृत किया है? तो आंसर है बी, बोटोमोर ने किया। समाज के विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका सी, स्पेंसर ने। शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए पारित हुआ था? तो इसका आंसर है बी, बाल विवाह को 1929 में। नेक्स्ट, रिमांड गृह एवं बोर्स्टल स्कूल किनके सुधार के लिए बने हैं? तो इसका आंसर है ए, बाल अपराधी। निम्नलिखित में जनसंख्या वृद्धि का निश्चायक कौन है? तो डी, उपर्युक्त सभी हैं। जब वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। तो इसका आंसर है ए, सी.एच. कूले का कथन है ये। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका आंसर है सी, 1955 में। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है? तो इसका आंसर है सी, वेबर ने। नेक्स्ट, समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? तो यह है समाज का अध्ययन। इसका आंसर है डी। निम्नलिखित में से कौन महर का भुगतान करता है? तो इसका आंसर है डी, वर द्वारा वधु को। तो इसमें हो सकता है बहुत लोगों ने गलती की है, बी बी लगाया है। नेक्स्ट, किसने कहा कि धर्म जनता के लिए अफीम है? तो इसका आंसर है सी, कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर है ए, ऋग्वेद में। भारत छोड़ो आंदोलन किससे जुड़ा है? तो डी, महात्मा गांधी से जुड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में किसने कहा? यह स्वीकार्य है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश वर्जन जब पढ़ेंगे, इट इज एडमिटेड दैट नो डेमोक्रेसी कैन सक्सीड विदाउट डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश वर्जन पढ़ने में इसका आंसर है सी, मेहता, बी, मेहता। निम्न में से किसने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा दी? तो इसका आंसर है सी, रॉबर्ट रेडफील्ड ने। व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है ए, एलेक्स इंकल्स। बस सिर्फ एक ही बुक पूछी गई है पूरे पेपर में, ये एलेक्स इंकल्स की। नेक्स्ट,
जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है और जीवन के साधन गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, ऐसा किसने कहा? तो ए माल्थस ने। किस आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा गया है? तो ऐसा गृहस्थी आश्रम है ये, बी गृहस्थ आश्रम को। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थक है? तो इसका आंसर है ए जॉर्ज सिमेल। मध्यवर्ती सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? इसका आंसर है बी आर के मर्टन ने। किसने कहा कि सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं? इसका आंसर है डी इलियट एवं मैरिल ने। निम्नलिखित में से आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी को किसने दो भागों में विभाजित किया? तो इसका संभावित आंसर है बी हेंडरसन। नातेदारी शब्दावली को दो भागों वर्णनात्मक एवं वर्गात्मक नातेदारी में किसने विभाजित किया? तो लुइस मॉर्गन, एलएच मॉर्गन। इसका आंसर है ए। परिहास संबंध किनके मध्य पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है डी जीजा एवं साली के बीच। नेक्स्ट, समाज बनता है सी व्यक्तियों के संबंधों से। समाजशास्त्र शब्द की खोज कब हुई? ये देखिए, समाजशास्त्र का पेपर और समाजशास्त्र शब्द की खोज कब हुई, इसी के ऑप्शन ऐसे कोई है ही नहीं जो सब गलत है, तो ये प्रश्न तो डिलीट होगा जहाँ तक। तो इसमें मिस्टेक हो गई है, 1838 की जगह 1938। तो अभी देखिए आंसर क्या है। नेक्स्ट, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर है बी किंग्सले डेविस। सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, तो किसने कहा है? तो ये आंसर है बी मैकाइवर एवं पेज। हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सा प्रकार उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? तो नहीं कहा गया, तो यह है सी गंधर्व विवाह। धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह वैसा नहीं माना जा रहा है, किसने परिभाषित किया? तो इसका आंसर है बी योगेंद्र सिंह ने। ऐच्छिक सदस्यता संबंधित है, तो ये बी है, इसका आंसर है बी समिति से। निम्नलिखित में से कौन प्रकार्यवाद के अध्ययन से जुड़ा है? तो आर के मर्टन सी। प्रगट प्रकार तथा अप्रगट प्रकार का वर्गीकरण किसने किया? तो इसमें आंसर बी मर्टन। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है बी एल.टी. हाबाउस नहीं है, ये समन्वयात्मक संप्रदाय से जुड़े हैं। निम्नलिखित में से किसने जाति को एक बंद वर्ग के रूप में वर्णित किया है? तो इसका आंसर है सी डी.एन. मजूमदार ने। सामाजिक स्त्रीकरण का आधार किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है डी उपर्युक्त सभी को माना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, ये पीजीटी सोशियोलॉजी का पेपर है जो आपका 1 फरवरी को हुआ है फर्स्ट मीटिंग में। तो इसमें संभावना है, क्योंकि पेपर बहुत कठिन तो नहीं है, हाँ एवरेज है पेपर, तो इसमें कट ऑफ जाने की संभावना काफ़ी वही 110 से 112 के बीच ही रहेगी हमारी समझ से, जिस हिसाब से पेपर है। और इसमें अभी कुछ मैं इसका वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें नहीं मिले हैं, वो मैं बाद में कमेंट कर दूंगा इसमें वीडियो के लास्ट में जब मिल जाएंगे। तो अभी जो हमें मिले हुए हैं कंफर्म है वो मैं बता रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी? तो इसका आंसर है सी, बलवंत राय मेहता ने। निम्नलिखित में से आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर है सी, कूले ने। निम्नलिखित में पाश्चात्यकरण की अवधारणा किसने दी? तो इसका आंसर है सी, एम.एन. श्रीनिवास ने। एक बंधक और बहुबंधक समूहों का परिचय समाजशास्त्री साहित्य में किसने कराया? तो इसका आंसर है डी, पी.ए. सोरोकिन ने। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, ये किसने कहा? तो ये इसका आंसर है सी, मैकाइवर एवं पेज ने। बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न। नेक्स्ट, काका कालेलकर कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्गों के निर्धारण के मापदंड क्या हैं? तो इसका आंसर है सी, जाति। निम्नलिखित में से किसने त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया? तो इसका आंसर है अगस्त काम्टे ने किया, आंसर ए। समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है। बार बार पूछा जाता है प्रश्न, इसका है आंसर बी, रॉबर्ट वीरस्टीट। निम्नलिखित में कौन सी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? इसका आंसर है डी, मीडिया। निम्नलिखित में कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है? इसका आंसर है डी, अगस्त काम्टे हैं। नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति है, किसने कहा? तो इसका आंसर है ए, बर्गेल। जाति का प्रजाति सिद्धांत किसने दिया? तो प्रजाति सिद्धांत में घुरिये, हर्बर्ट रिजले का दोनों लोगों का नाम आता है, लेकिन रिजले ज़्यादा फेमस है प्रजाति सिद्धांत के लिए, तो इसका आंसर होना चाहिए सी। जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च या प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्म कांड, विचारधारा, जीवन पद्धति को बदल लेता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं संस्कृतिकरण, यानी इसका आंसर हुआ डी। निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आती? औपचारिक, तो कानून, जेल, राजद्रोह, आंसर सी, धर्म नहीं आता औपचारिक में, सी। निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे कहते हैं बी, प्रतिलोम विवाह। निम्नलिखित में से किसने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी? तो इसका आंसर है बी, दुर्खीम ने दी। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, तो बी, कृषि क्षेत्र में, इसका आंसर है बी। निम्नलिखित में से किसने स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया? तो इसका आंसर है सी, मैकिम मैरिट ने। भारत में जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? तो इसका आंसर है डी, डब्ल्यू.एच. वाइजर ने। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, तो इसका आंसर होना चाहिए ए, सभी धर्मों को समान सम्मान देना। अनुसूचित जनजातियों को किसने पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया? तो इसका आंसर है बी, जी.एस. घुरिये ने किया। निम्नलिखित में से कौन प्रघटना शास्त्र का प्रणेता माना जाता है? फिनोमिनोलॉजी, तो इसका है अल्बर्ट हसल, लिखा है यहाँ पे एडमंड हसल होना चाहिए, आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत वसन अपराध है? तो व्हाइट कॉलर क्राइम है, डी, घूसखोरी, ब्राइबरी। किसने परिभाषित किया है सामाजिक परिवर्तन से केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं? इसका आंसर है बी, किंग्सले डेविस। एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का मुख्य आधार क्या है? इसका आंसर है सी, आयु। निम्नलिखित में से किसने समाज के सावयवी सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर है ए, स्पेंसर।
गोल गधेड़ो किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर है ए, भील। जे.एस. मिल ने कांट के नवीन विज्ञान यानी समाजशास्त्र के लिए क्या नाम प्रस्तावित किया था? तो ये किया था इथोलॉजी, आंसर सी। कृषक समाज आधा समाज है, ऐसा किसने कहा? तो इसका संभावित उत्तर है ए, जॉर्ज फॉस्टर ने कहा। जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे कहा जाता है? आंसर ए, समिति कहा जाता है। भारत में सरकारी सेवा में अन्य पिछड़े वर्गों यानी कि ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रतिशत कितना है? तो बी, 27%। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने संरचनाकरण की अवधारणा दी? इसका आंसर है ए, एंथोनी गिडेंस ने। समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया? तो यह है आपकी आंसर सी, मैक्स वेबर ने। किसने कहा कि मद्यपान अनियंत्रित पीना है? तो इसका अभी तो जैसा कि राम आहूजा की बुक से मैंने देखा है, मिला है, तो इसका आंसर होना चाहिए जॉनसन ना, सी। जॉनसन ने कहा है कि जब व्यक्ति पीना आरंभ करने के पश्चात उसे बंद करने में सदैव असमर्थ रहता है। उन्होंने ये कहा है, ये बिल्कुल नहीं कहा है कि मद्यपान अनियंत्रित पीना है। तो उन्होंने कहा जब व्यक्ति पीना आरंभ करने के पश्चात उसे बंद करने में सदैव असमर्थ रहता है। तो इस आधार पे हमें लग रहा है कि आंसर सी होना चाहिए, जॉनसन। नेक्स्ट, परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है? तो इसका होना चाहिए, इसका आंसर है सी, व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं। यह किसका मत है? इसका आंसर है ए, आर्नेस्फील्ड। प्रभुत्व जाति की अवधारणा किसने दी? इसका आंसर है बी, एम एन श्रीनिवास ने दी। अभौतिक संस्कृत की अवधारणा किसने दी? आगबर्न डी। भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर है सी, 1881 से। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया? तो इसका आंसर है बी, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। सोशियोलॉजी दो शब्दों सोशियस एवं लोगस के मेल से बना है। लोगस किस भाषा का है? तो यह है ग्रीक, सी, यूनानी, ग्रीक या यूनानी।